जैन धर्म यानी विजेता का पथ। पर ये कैसी जीत है? क्या किसी साम्राज्य पर कब्जा करना या किसी दुश्मन को हराना? नहीं, इसका जवाब ना इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं। जैन शब्द आया है संस्कृत के जिन शब्द से, और जिन का मतलब होता है विजेता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जैन धर्म के रास्ते पर चलता है वो एक विजेता के रास्ते पर चलता है। तो फिर वही सवाल कि आखिर किस पर विजय पानी है? कौन है वो दुश्मन? देखिए, ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, ये लड़ाई है खुद से। और ये रास्ता हमें दिखाया किसने? ये रास्ता हमें दिखाया है 24 महान गुरुओं ने, जिन्हें जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने खुद इस रास्ते पर चलकर जीत हासिल की और फिर दूसरों के लिए मार्ग बनाया। जी हाँ, 1-2 नहीं, पूरे 24 तीर्थंकर। ये संख्या अपने आप में बताती है कि ये परंपरा कितनी पुरानी और गहरी है। ये किसी एक इंसान की सोच नहीं, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक विरासत है जो हमें मिली है। इस लंबी परंपरा की शुरुआत की पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। फिर समय के साथ और भी तीर्थंकर आए। 23वें थे पार्श्वनाथ, और इस कड़ी में जो सबसे आखिरी और 24वें तीर्थंकर हुए वो थे महावीर स्वामी। हम आज उन्हीं के जीवन पर फोकस करेंगे। तो चलिए महावीर स्वामी के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी ही जैन धर्म के सिद्धांतों का एक जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, लगभग 599 ईसा पूर्व उनका जन्म एक राजकुमार के तौर पर हुआ था। नाम था वर्धमान। लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब छोड़ दिया। और ये कोई आसान सफर नहीं था। पूरे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 की उम्र में उन्हें कैवल्य मिला, यानी वो ज्ञान जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। और फिर 72 साल की उम्र में उन्होंने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद राजकुमार वर्धमान को नए नाम मिले। वो कहलाए महावीर। और यहीं हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। वो जिन भी कहलाए, यानी विजेता। वो विजेता जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी मन पर विजय पा ली थी। और वो निर्ग्रंथ भी कहलाए, यानी वो जो हर तरह के बंधन से आजाद हो चुका हो। तो सवाल ये है कि ये आत्मविजय, ये सेल्फ कंट्रोल हासिल कैसे हो? इसके लिए महावीर स्वामी ने एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया, जिसे कहते हैं 5 महाव्रत। ये 5 महाव्रत हैं: अहिंसा यानी मन, वचन, कर्म से किसी को तकलीफ न देना; सत्य यानी हमेशा सच के रास्ते पर चलना; अस्तेय यानी जो अपना नहीं है उसे न लेना; अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना; और 5वां है ब्रह्मचर्य। यहाँ एक दिलचस्प बात है, पहले 4 व्रत तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ही बता दिए थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अच्छा, इन व्रतों को मानने की जरूरत क्या है? देखिए, ये सिर्फ अच्छे व्यवहार के नियम नहीं है। जैन दर्शन का असली मकसद है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। और ये आजादी मिलती है कर्म के बंधन को तोड़कर। तो चलिए अब समझते हैं कि कर्म पर विजय कैसे पाई जाती है। जैन फिलॉसफी के हिसाब से जब भी हम गुस्सा, लालच या कोई भी नेगेटिव काम करते हैं तो कर्म के सूक्ष्म कण हमारी आत्मा की तरफ खींचते हैं, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। कर्म के इसी बहाव को आश्रव कहते हैं, और यही हमारी आत्मा पर चिपक कर उसे भारी बना देते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? चलिए इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नाव है जिसमें छेद हो गया है और पानी अंदर आ रहा है। सबसे पहले क्या करना होगा? छेद को बंद करना होगा ताकि और पानी ना आए। इसे कहते हैं संवर, यानी नए कर्मों के बहाव को रोकना। और फिर नाव में जो पानी भर चुका है उसे बाहर निकालना होगा। इसे कहते हैं निर्जरा, यानी जो कर्म पहले से जमा है उन्हें साफ करना। तो अब सवाल ये है कि ये छेद बंद कैसे होगा और पानी बाहर कैसे निकलेगा? इसका रास्ता है त्रिरत्न, यानी 3 कीमती रत्न। पहला, सम्यक दर्शन, यानी सही श्रद्धा या विश्वास रखना। दूसरा, सम्यक ज्ञान, यानी चीजों को सही तरह से जानना। और तीसरा, सम्यक चरित्र,
यानी सही आचरण करना। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी आत्मा मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ती है। अच्छा, महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद उनकी विरासत का क्या हुआ, उनके बनाए संघ का क्या हुआ? देखिए, समय के साथ जैन समुदाय में भी कुछ बड़े बदलाव आए, जिसमें सबसे प्रमुख था समुदाय का 2 हिस्सों में बंटना और धर्म ग्रंथों को व्यवस्थित करना। समय के साथ जैन संघ 2 बड़े संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, दोनों का मूल दर्शन एक ही है, पर कुछ मान्यताओं और प्रथाओं में फर्क है। जैसे नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है, श्वेतांबर संत सफेद वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर संत वस्त्रों का पूरी तरह त्याग कर देते हैं। एक और बड़ा अंतर ये है कि श्वेतांबर मानते हैं कि महिलाएं भी मोक्ष पा सकती हैं, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं पवित्र ग्रंथों की। जैन धर्म के पवित्र साहित्य को आगम कहते हैं। ये महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन है। इन्हें व्यवस्थित करने के लिए इतिहास में 2 बड़ी सभाएं हुईं, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। इन्हीं आगम ग्रंथों में 12 अंग और 12 उपांग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो लीजिए, सफर घूमकर वहीं आ गया जहां से हमने शुरू किया था। जैन शब्द बना है जिन से, जिसका मतलब है विजेता। पर ये वो विजेता नहीं जो दुनिया को जीतता है, ये वो विजेता है जो खुद को, अपनी इच्छाओं को और अपने कर्मों को जीतता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आत्मविजय का ये हजारों साल पुराना रास्ता आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी दुनिया में हमें क्या सिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है।